Good morning everyone. I welcome to you all in your accounts class. So today's our topic is preparation of ledger accounts with GST. मीन्स सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन हमने किया था अपने लास्ट लेक्चर में वो था विदाउट GST. हमने अकाउंट्स में उसको ट्रांसफ़र किया, बैलेंसिंग की. आज जो हमने क्वेश्चन ट्राई करना है वो है विद GST. रूल सेम है, करना भी वैसे ही है. पहले जर्नल होगी, फिर हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ अशोक, दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2019. अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट डेट को हमें कुछ एसेट्स गिवन है एंड वी नो दैट फर्स्ट डे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन होती हैं और ये हमारी ओपनिंग एंट्री है. तो ये भी इस क्वेश्चन में नया पॉइंट है. जब ओपनिंग एंट्री पास होती है तो अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे. कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है स्टॉक, डेटर, मशीनरी और डेटर का नाम गिवन है तो हम नाम लेंगे. लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर गिवन है, राजेश है उसका नाम, तो हम राजेश लेंगे. बट यहाँ पे हमारे पास कैपिटल गिवन नहीं है और जब कैपिटल गिवन नहीं होगी तो हमें कैपिटल इन दोनों का डिफरेंस लेके फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो हमने वो फाइंड आउट करनी है. द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल 2019. अप्रैल 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7,000. गुड्स रिटर्न्ड बाय राम. राम कौन था हमारा? डेटर. डेटर कब बनते हैं? जब हम इनको सेल करते हैं. मतलब ये कौन सी रिटर्न बन गई हमारी? सेल्स रिटर्न. और ये पर्सन जो अशोक है ये भी दिल्ली का है और जो राम है ये भी दिल्ली का है. तो ये हेल्प करेगा GST में क्योंकि ये सेम स्टेट है. तो उस केस में हमारे पास जो GST हैं वो दो लगेंगे, CGST, SGST आउटपुट वाले. परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, जयपुर, राजस्थान ऑन लिस्ट प्राइस 10,000 फॉर 9,000. डायरेक्टली ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करके हमें 9,000 दी है तो हमने 9,000 की परचेज़ को रिकॉर्ड करना है. प्लस GST जो है वो लगेंगे और ये पर्सन जो है वो जयपुर राजस्थान का है और ये खुद दिल्ली का है. तो GST कौन सा लगेगा? इनपुट IGST. किस अमाउंट पे? 9,000 का, जितना भी परसेंट हमें दिया होगा. बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 15,000 फ्रॉम राकेश, कोलकाता एंड लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. 15,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हो गया एंड 5% उसको कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है एंड पेड 40% ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली. तो इसमें ये एक और नया पॉइंट है जिसमें कि वो कुछ पेमेंट इमीडिएटली पे कर रहा है, फिर उसको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा और बाकी उसकी पेंडिंग है. तो ये वर्किंग नोट हम इसका प्रिपेयर करेंगे कि हमने अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है. पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 38,600. हमने राजेश का बैलेंस चेक करना है, फिर कितना बन रहा है, फिर उस हिसाब से उसकी पेमेंट जो है वो हमने कर देनी है. नेक्स्ट वन इज़ पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर 500. जैसे हमने एक टॉपिक किया था इनकम टैक्स, तो मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स जो होती है वो हमारी ड्राइंग होती है. सेम ये लाइफ इंश्योरेंस उसने अपनी ऑनर ने करवाई है, पेमेंट की है उसके लिए, तो ये भी क्या है? उसकी ड्राइंग है. तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश और इस पर GST नहीं होगा. रिसीव्ड कमीशन इंक्लूडिंग CGST, SGST एट द रेट 6% विच इज़ 2,000. हमने कमीशन रिसीव की है, 2,000 की कमीशन है और इसके बाद CGST, SGST 6% इज़ लिवाइड ऑन द इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन एंड IGST इज़ लिवाइड 12% ऑन द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन. और जिस ट्रांजेक्शन पे उन्होंने बोला कि ऐसा स्टार वाला मार्क है आर नॉट सब्जेक्ट टू लिवाई फॉर GST, तो उन पर GST नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट जर्नल एंट्रीज. अपने साथ साथ में अपनी बुक में क्वेश्चन को देखना है. तो फर्स्टली हमारे पास गिवन है कैश बैलेंस, स्टॉक, डेटर राम था,
मशीनरी 1 अप्रैल की एंट्री है ये। क्रेडिटर था हमारे पास राजेश, टू राजेश अकाउंट, तो डेबिट वाले बैलेंसेस डाल दिए टू राजेश। इस साइड का टोटल किया, इसको माइनस करेंगे तो ये बच गया हमारे पास 1,60,000 बैलेंसिंग फिगर। ये हमारी कैपिटल है, ये हमने फाइंड आउट की है। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड आउट करने की। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल 7,000 गिवन है, तो यहाँ पे 7,000 आ गया। इसके ऊपर हमने 6% का GST लगाया, CGST, SGST, और टोटल कैश आ गया 7,840। नेक्स्ट उसने बोला था राम ने गुड्स जो है वो रिटर्न किए, वो दिल्ली का ही था, तो 1,000 की गुड्स वापस आई हैं, तो राम डेटर है, तो सेल्स रिटर्न है ये हमारी। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट CGST, SGST 60 ये डाल दिए, टू राम हमारे पास इतना आ गया। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 10, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश, जयपुर का था वो, 10,000 लिस्ट प्राइस था बट हमने 9,000 में लिया, तो आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट अगर हमें गिवन है तो हमने वही लेना है। परचेज अकाउंट डेबिटेड 9,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड 9,000 का 12% किया हमने, टू राजेश 10,080। अपने ध्यान रखना है एक राजेश है और आगे जाके एक ट्रांजैक्शन आ रही है राकेश की, तो राजेश और राकेश मिक्स मैच नहीं कर देने ताकि अकाउंट में कोई गड़बड़ ना हो। इसके बाद अप्रैल 15 की एक एंट्री है हमारे पास, बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 15,000 फ्रॉम राकेश। हमने 15,000 की कॉस्ट की जो गुड्स हैं जिसका लिस्ट प्राइस है वो हमने परचेज़ की, जिस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया, तो माइनस को हमने ब्रैकेट में रखना है, करके आ गया 13,500। परचेज़ किए हैं तो IGST भी लग रहा है क्योंकि वो खुद कोलकाता का है जिससे हम परचेज़ कर रहे हैं, तो इस अमाउंट पे हमने 12% लगा दिया, तो टोटल बिल बन गया इतने का। बट प्रॉब्लम इज़ दैट क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट मिल रहा है उसको, बट वो सिर्फ 40% पेमेंट जो है वो कर रहा है, और कैश डिस्काउंट यू नो दैट किस पे मिलता है, कैश पेमेंट पे मिलता है, तो जितनी वो कैश पेमेंट करेगा हमने उतने पे ही उसको डिस्काउंट देना है। तो इस केस में हमने ये वाला अमाउंट जो है वो लेना है अपना बिफोर GST, क्योंकि GST उसको पे करना ही पड़ेगा, GST पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा उसको, GST उसको सारे का सारा एट द टाइम ऑफ देयर ट्रांजैक्शन उसको पे करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये वाला जो अमाउंट है ये ले लिया, 40% वो कैश में दे रहा है तो 60% क्रेडिट हो गया, इसका 40% किया 5,400 आ गया हमारे पास, इसका 60% किया 8,100 आ गया। और जो कैश डिस्काउंट है अब किस अमाउंट पे लगना है, जितनी वो कैश पेमेंट करेगा, ये वाली कैश पेमेंट है उसकी, बिल का 40% वो दे रहा है, तो इस पे 5% किया, ये बन गया हमारे पास, इसमें से ये माइनस कर दिया कैश डिस्काउंट, ये अमाउंट आ गया। और इसके साथ उसको ये टैक्स जैसे मैंने आपको बताया उसको पे करना ही पड़ेगा, तो 5,130 तो उसका बैलेंस कैसे निकला है, डिस्काउंट माइनस करके, ये 270 का डिस्काउंट है जो हमने रिसीव किया है, और जो IGST है वो प्लस होगा तो उसको कैश कितना देना पड़ेगा, 6,750 का कैश उसको देना पड़ेगा, 8,100 उसकी क्रेडिट होगी, और डिस्काउंट जो हमने शो करना है डिस्काउंट रिसीव वो बन गया 270 का। अब हमने इसकी जर्नल एंट्री डालनी है क्योंकि हमने एक कंबाइंड एंट्री डालनी है इसकी, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आ गया इतना, इस पर हमने टैक्स लगाया, बन गया 1,620। अब कैश पेमेंट वो कितनी कर रहा है, अभी हमने कैलकुलेट की यहाँ पे कैश पेमेंट 5,130, तो हमने कैश में कितना डालना है 5,130, और ये नहीं GST ऐड करके 6,750 पे आएगा, 6,750 जो GST ऐड करके आया, मतलब 5,130 प्लस 1,620 ये ऐड करके आया। डिस्काउंट जो हमने कैलकुलेट किया वो बना है 270 का। फिर उसके बाद जो क्रेडिट है वो कितने का है, 8,100 का।
तो यहाँ पे आ गया 8100 और इसका जो टोटल बन रहा है हमारे पास 8100 प्लस 6750 और प्लस 270 15,120 और इसके बाद अगर हम दूसरा बैलेंस दूसरी साइड देखें तो उसका टोटल भी सेम आ रहा है। तो हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो यहाँ पे बैलेंस्ड हो रही हैं। नेक्स्ट एंट्री है 20th, पेड टू राजेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने राजेश को उसकी फुल सेटलमेंट पे मतलब उसके अकाउंट को सेटल कर दिया है और उसके लिए हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं 38,600 की। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो राजेश है उसको हमने कितने पैसे देने थे। तो लेट्स चेक। फर्स्टली राजेश की जो एंट्री है वो 30,000 यहाँ पे है, 30,000। फिर टू राजेश 10,080, टोटल कितना बन गया 40,080 का। इट मीन्स राजेश अकाउंट डेबिट हमने कर दिया 40,080 रुपीज़। टू कैश हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं उसको 38,600 की। टू डिस्काउंट रिसीव हमने कितना डिस्काउंट रिसीव कर लिया, इन दोनों का डिफरेंस 1480। नेक्स्ट एंट्री LIC प्रीमियम पे करने की। तो ड्राइंग टू कैश LIC पे कर दी उसने। रिसीव्ड कमीशन और जिस पे GST इंक्लूड हमने करना है तो टू कमीशन 2000 की, क्योंकि हमने इंक्लूड करना है इसका मतलब। टू आउटपुट CGST आउटपुट SGST, इस पे GST लगा और इसका टोटल करके कैश अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज़ थी। आपने पहले यहाँ तक जर्नल एंट्रीज़ कर लेनी है अपनी, फिर उसके बाद आपने आगे वीडियो को स्टार्ट करना है। अब इसके बाद आपकी जर्नल एंट्रीज़ हो गई होंगी। अब आपने जो अकाउंट्स है वो प्रिपेयर करने हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे। 1 बाय 1 हमने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट एंट्री से। कैश अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट है, राम अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, राजेश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट। सारे ही पहली बार आ रहे हैं। तो कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, राम अकाउंट, मशीनरी, कैपिटल, राजेश, सारे अकाउंट बन गए। रूल सेम है, दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, सभी पे ऐसे ही है। फिर अगली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट हमने बना लिया हुआ है। सेल का अकाउंट बनेगा, GST के भी अकाउंट बनेंगे, आउटपुट CGST आउटपुट SGST। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट, आउटपुट CGST आउटपुट SGST, इनपुट IGST भी बन गया। परचेजेस अकाउंट IGST का, ये रहा हमारा परचेज अकाउंट IGST। ऐसे ही परचेज IGST बन गया, राकेश का बन गया, कैश का बन गया, डिस्काउंट रिसीव का बनेगा। राजेश ऑलरेडी बन गया हुआ है, कैश का बन गया, डिस्काउंट रिसीव का भी हमने ऊपर यहाँ पे जैसे बनाया हुआ है तो एक ही रहेगा ये अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट बनेगा, कैश बन गया हुआ है, कैश अकाउंट बन गया है, कमीशन का अकाउंट बनेगा। आउटपुट के भी हमने अकाउंट बना लिए हुए हैं, तो आपने फिर से वो गलती नहीं करनी कि अगर यहाँ पे क्रेडिट है आउटपुट और इस एंट्री में डेबिट हो रहा है तो अलग अलग नहीं बनेंगे, एक नाम का एक ही अकाउंट बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक अकाउंट की दो साइड्स हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट क्रेडिट उसी में रिकॉर्ड होंगे। तो आपने पहले सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो अपने प्रिपेयर कर लेने, जैसे ये मैंने किए हुए हैं ऐसे आपने सारे फॉर्मेट्स को रेडी कर लेने, ताकि आपको फिर जर्नल एंट्री पास करने में आसानी रहे। अब पहले आपने यहाँ तक वीडियो को देख के आपने अपने अकाउंट प्रिपेयर करने, देन इसके बाद आपने आगे स्टार्ट करना है। अब हमने स्टार्ट करनी है अकाउंट्स बनाने के बाद पोस्टिंग। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो था विदाउट GST और उसमें ओपनिंग एंट्री भी नहीं आई थी, बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग एंट्री आ रही है। तो ओपनिंग एंट्री को आपने कैसे ट्रांसफ़र करना है, जैसे ये कैश, स्टॉक, राम और मशीनरी ये हमारी एसेट्स हैं और डेबिट है ना, तो इनके जो बैलेंसेस हैं वो डेबिट है। तो मैं फर्स्ट ले रही हूँ कैश अकाउंट डेबिट 50,000। पहले हम ऑपोजिट डालते थे,
बट ओपनिंग एंट्री का रूल क्या है कि आपने ये बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करनी है। मीन्स जैसे कैश का बैलेंस 50,000 गिवन है तो हमने कैश अकाउंट ओपन किया, डेट गिवन है हमें 1/4/19 लिख ली। डेबिट बैलेंस गिवन है ना, तो डेबिट साइड आप लिखोगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस है 50,000। इसके बाद स्टॉक गिवन है, स्टॉक अकाउंट डेबिट किया है हमने अपनी जर्नल एंट्री में, स्टॉक अकाउंट डेबिट 30,000। तो अब हम स्टॉक ये रहा हमारा, इसकी डेबिट साइड ये रही 1/4/19। ओपनिंग एंट्री का बैलेंस हमेशा ही ब्रॉट डाउन होता है, ब्रॉट डाउन 30,000। राम जो हमारा डेटर है, डेटर हमारी एसेट है 1/4/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। राम के बाद मशीनरी 1/4/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। अब इसके बाद राजेश गिवन है और वो भी किस साइड, लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड। तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कहाँ पे होगा, बाय वाली साइड 1/4/19 बाय से स्टार्ट होती है ये साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस गिवन है इसका 30,000 का। फिर हमने कैपिटल का बैलेंस निकाला था, बैलेंसिंग फिगर हमारी 1,60,000 की, और ये भी इस साइड जाएगी 1/4/19 बाय बैलेंस B/D ब्रॉट डाउन, और ये आई थी हमारे पास 1,60,000। तो ये आपका नया पॉइंट था अकाउंट्स में। जब ओपनिंग एंट्री गिवन है तो आपने ओपनिंग एंट्री का जो बैलेंस होता है उसको ब्रॉट डाउन करना है और उसकी एंट्री ऐसे ही पास होगी। अब हमने नेक्स्ट एंट्री से स्टार्ट करना है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब ये काफ़ी बड़ी एंट्री आ गई हमारे पास, तो पहले हमने कैश अकाउंट अपना ओपन करना है क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट है, और उसकी डेबिट साइड पे हमने अब ये तीनों चीज़ें लिखनी है क्योंकि ऑपोजिट ये तीनों है ना, तो ये तीनों चीज़ें आएंगी। इट मीन्स कैश अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ पे आ गया 4/4/19 टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब हमारे पास सेल का बैलेंस कितना है 7,000 और 420 का GST। 7,000 420 420 ये हमने पास कर दी, तो ये हमारी डेट होगी। अब हमने सेल अकाउंट ओपन करना है क्योंकि सेल अकाउंट में भी एंट्री जाएगी और सेल अकाउंट में ऑपोजिट क्या जाएगा, कैश। टू सेल है मतलब सेल की क्रेडिट साइड पे हमने क्या लिखना है बेटे, बाय कैश। और आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जैसे इसमें अब काफ़ी सारा अमाउंट है तो आपने ये नहीं सोचना कि हमने कैश का ही ये पूरा अमाउंट उठाना है, नो। हम सेल्स अकाउंट में लिखने लगे तो हमने बैलेंस भी किसका लेना है, सेल्स का लेना है। इट मीन्स जब हमने अपना सेल्स अकाउंट ओपन किया, ये रहा सेल्स अकाउंट, डेट गिवन है 4/4/19, यहाँ पे आ गया बाय कैश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कौन सा ले रहे हैं, सेल हमारी 7,000 की थी ना, 7,000 की सेल है तो सेल्स अकाउंट में 7,000 डाला। अब हमने आउटपुट CGST आउटपुट SGST लेना है और उसमें बैलेंस कौन सा जाएगा, 420 पर लिखना क्या है हमने, बाय कैश। तो हमने अपना अकाउंट निकाल लिया आउटपुट वाला, इस पे आ गया 4/4/19 बाय कैश अकाउंट और बैलेंस डाल दिया हमने 420 बाय
कैश अकाउंट 420। तो ये अकाउंट दोनों का बैलेंस हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। और ये पूरी एंट्री हमने पास कर ली। अब आते हैं अगली एंट्री पे, ये भी कंबाइंड हो गई। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST टू राम। अब सेल्स रिटर्न का अकाउंट ओपन करेंगे तो सेल्स रिटर्न के अकाउंट में बैलेंस कौन सा आएगा, सेल्स रिटर्न का, और हमने लिखना क्या है यहाँ पे, टू राम। अब हम ओपन करेंगे सेल्स रिटर्न, ये रही हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट। डेट गिवन है हमें सेल्स रिटर्न की 6/4/19 और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, और सेल्स रिटर्न हमने कितने की है बेटे, 1000 डाल दिया। अब इसके बाद क्या था, आउटपुट C, आउटपुट S, उसमें भी टू राम आएगा पर अमाउंट कितना आएगा, 60। अब हमने आउटपुट CGST लिया अपना, इसमें हमने डेट डाल दी 6/4/19 टू राम अकाउंट 60 टू राम अकाउंट 60, 6/4/19 इसकी भी डेट है, तो ये भी एंट्री। इसके बाद राम अकाउंट हम ओपन करेंगे जिसमें ये तीनों चीज़ें लिखनी है, बाय सेल्स रिटर्न, बाय आउटपुट CGST SGST। अब हम राम अकाउंट ओपन करते हैं अपना, ये रहा हमारा राम अकाउंट। डेट गिवन है 6/4/19 और ये सेल्स रिटर्न थी बाय सेल्स रिटर्न 1000 बाय आउटपुट CGST बाय आउटपुट SGST 60। क्लियर। तो आपने ऐसे करके जर्नल एंट्रीज को ट्रांसफ़र करना है। अब हम नेक्स्ट एंट्री लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू राजेश। पहले परचेज अकाउंट में चलते हैं। परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे ऑपोजिट क्या है, क्रेडिट में राजेश, तो परचेज अकाउंट ओपन करना है हमने। तो परचेज अकाउंट यहाँ पे आ गया, 10 अप्रैल है, तो परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पे आ गया टू राजेश, और परचेज हमने की है 9000 की। फिर इसके बाद हमें गिवन है इनपुट IGST में टू राजेश 1080, इनपुट IGST में टू राजेश 1080 और डेट थी ये 10 अप्रैल। अब हमने राजेश अकाउंट में जाना है, राजेश है, आपने ध्यान रखना है, राकेश नहीं करना। राजेश अकाउंट में ये दोनों चीज़ें आएंगी, तो राजेश का अकाउंट ये रहा हमारे पास, बाय परचेजेस अकाउंट 9000 और इसी डेट को बाय इनपुट IGST 1080। तो हमारी ये जर्नल एंट्री भी कंप्लीट, दोनों साइड्स हमने रिकॉर्ड कर ली। अब आते हैं इस एंट्री पे जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस गिवन है, तो आपने ध्यान से समझनी है बेटे ये एंट्री कैसे ट्रांसफ़र करनी है हमने। परचेज अकाउंट डेबिटेड 13,500, इनपुट IGST गिवन है, टू राजेश गिवन है, टू कैश गिवन है, टू डिस्काउंट गिवन है। अब ऐसा तो पहले नहीं हुआ, हमारे पास डेबिट में एक होता था तो क्रेडिट में ज़्यादा थे, क्रेडिट में अगर ज़्यादा थे तो डेबिट में एक था, बट इसमें डेबिट में 2 गिवन है और क्रेडिट में 3 गिवन है। देन हाउ टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। तो फर्स्टली परचेज अकाउंट की डेबिट साइड हमने ओपन करनी है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे बेटे जो हमारी परचेजेस थी टोटल, उसमें से हम कैश पेमेंट कर रहे हैं ना, 5130 कैश दे रहे हैं और प्लस साथ में GST दे रहे हैं, मतलब GST कैश में जा रहा है। तो हमने क्या करना है,
ये जो अमाउंट है 5130 ये किसका है? परचेज़ का है ना, हमने वर्किंग नोट बनाया था अपना, ये रहा। टोटल में से ये परचेज़ का है और 1620 लग गया हमारा जीएसटी, और वो भी हमने कैश में पे किया। तो वन बाय वन इसको करते हैं। पहले कैश अकाउंट ओपन करते हैं। कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमने क्या लिखना है? परचेज़ को भी और जीएसटी को भी, क्योंकि हमने दोनों को ही पे किया है यहाँ पे। तो हमने कैश अकाउंट ओपन किया। बाय परचेज 5130, बाय इनपुट IGST 1620। यहाँ पे इन दोनों को क्यों लिया? रीज़न ये रहा कि हमने कैश में दोनों पे किए। ये 5130 कहाँ से आया? परचेज में से आया। 1620 कहाँ में से आया? GST में से आया, तो हमने ये ले लिया। ठीक है, अब पहले हम इन दोनों को रिकॉर्ड किया है टू कैश के साथ ना, तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। अब हमने परचेज अकाउंट ओपन करना है, जहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश, और हमने कितना कैश पे किया है उसमें? ये टोटल 6750 का कैश पे किया है। पहले परचेज अकाउंट लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राकेश 8100 टू कैश, और यहाँ पे बेटे हमने जो परचेज में कैश कितना लिया है? 5120 का लिया ना, 5130। तो आपने ये ध्यान रखना है, यही अमाउंट लेना है। और टू डिस्काउंट रिसीव, तो पहले परचेज अकाउंट पे चलते हैं। ये रहा हमारा परचेज अकाउंट, डेट गिवन है 15/4, तो यहाँ पे आएगा टू राकेश अकाउंट 8100 का, टू कैश अकाउंट, कैश कितना लेना है क्योंकि हमने परचेज के कॉलम में कितना लिया था परचेज का? 5130, तो ये आ गया 5130 का, टू डिस्काउंट रिसीव, और हमने 270 का इस डेट को जो डिस्काउंट है वो रिसीव किया है। क्लियर? अब हम बाकी रिकॉर्डिंग करते हैं इसकी। अब हमने परचेज अकाउंट में ये सारा रिकॉर्ड कर लिया। इनपुट IGST में किसको रिकॉर्ड करना है? ऑपोजिट क्या था इसका? कैश है ना, हमने कैश में पेमेंट की इसकी, तो इनपुट IGST में चलते हैं। इनपुट IGST टू कैश, हमने जो कैश पे किया था वो था 1620 का, तो ये कैश आ गया यहाँ पे 15/4 का। क्लियर? पहले हमने परचेज लिया, परचेज में ये सारी तीनों चीज़ें आई, बट एक्सक्लूडिंग टैक्स। क्लियर? क्योंकि टैक्स तो परचेज अकाउंट में जाएगा ही नहीं। फिर हमने GST लिया, क्योंकि GST कैश में पे हो रहा है तो उसको कैश में पे कर दिया। फिर हमने कैश अकाउंट को लिया, कैश अकाउंट में दो चीज़ों को लिया हमने, तो कैश में इन दोनों को रिकॉर्ड कर लिया। अब हम लेंगे बेटे राकेश अकाउंट, और राकेश अकाउंट में हमने क्या लिखना है? सिर्फ परचेज, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं है। अब हम लेंगे राकेश का अकाउंट, ये रहा हमारा राकेश का अकाउंट, और इसमें जाएगा बाय परचेजेस 8100 की। डिस्काउंट रिसीव भी है हमारे पास, हमने डिस्काउंट भी रिसीव किया है, और डिस्काउंट जो हम रिसीव कर रहे हैं वो था हमारा 270 का। $270 का डिस्काउंट था हमारा, और हमने इसका ऑपोजिट परचेजेस लेना है, क्योंकि परचेजेस में से हमें ये डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट में भी हम डाल देंगे बाय परचेजेस 270। तो अपने ध्यान से इस एंट्री को ट्रांसफ़र करना है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री, राजेश टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ये आपका नॉर्मल टॉपिक है। अब राजेश अकाउंट, राजेश, ये रहा राजेश, इसके अकाउंट में हमने क्या डालना है? टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव। तो राजेश अकाउंट में टू कैश 20th की एंट्री है ये, टू डिस्काउंट रिसीव, और टू कैश 38,600 और 1480 का हमारा डिस्काउंट, 38,600 और 1480 का डिस्काउंट आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, इतना ही है बैलेंस, 1480 और 38,600।
राजेश अकाउंट में डाल दिया। अब कैश अकाउंट में क्या लिखना है हमने, बाय राजेश, और अमाउंट किसका उठाना है, राकेश का। यहाँ पे आएगा बाय राजेश और अमाउंट है 38,600। अब इसके बाद डिस्काउंट रिसीव में भी बाय राजेश और अमाउंट आएगा 1480। बाय राजेश 1480। अब नेक्स्ट एंट्री ड्राइंग टू कैश, चलिए इधर ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाय ड्राइंग, और कितने की थी ड्राइंग, 500 की। डेट गिवन है 25। फिर इसके बाद ड्राइंग अकाउंट में जाएगा टू कैश, ड्राइंग ये रहा, टू कैश अकाउंट लेजर फोलियो, ये हमारा बन गया 500। डेट गिवन है 25th है, 25/4। ये भी एंट्री कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कैश अकाउंट की डेबिट साइड, डेट गिवन है 30/4/19 टू कमीशन टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST 2000 120 120। अब कमीशन अकाउंट में बाय कैश जाएगा, बाय कैश अकाउंट 2000। फिर इसके बाद GSTs अकाउंट में हमारे ये आउटपुट GST थे दोनों, तो इसमें जाएगा आउटपुट C आउटपुट S बाय कैश 120 का 120 का। अब यहाँ पे आ गया बाय कैश 120 बाय कैश 120। 30/4 ये हमने एंट्रीज ट्रांसफ़र कर दी सारी हमारी। अब इसके बाद हमने कमीशन में भी डाल दिया है कैश, एक बार चेक कर लेते हैं। कमीशन में भी हमने डाल दिया और GSTs में भी डाल दिया, एंड हमने कैश में भी ट्रांसफ़र कर दिया, तो सारी एंट्रीज पोस्ट होगी। अब हमने अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, विच इज़ बैलेंसिंग। अपने बैलेंसिंग ध्यान से समझनी है बेटे दोबारा से। अब आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आ गई आपकी ना, तो ऐसे करो, एक लाइन इधर छोड़ दी, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी थी ना, एक लाइन छोड़ दी इधर, तो इसके नीचे आपने एक लाइन लगाई और नीचे डबल लाइन लगाई। इसी लाइन में आपने एक लाइन लगाई, डबल लाइन लगाई। ओके, ये डेबिट साइड का टोटल है, ये क्रेडिट साइड का टोटल है। अब आपने क्या करना है, टोटल करना है। पहले हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली साइड का टोटल आया है 60,080। 60,080। अब हमने क्या करना है, ये बैलेंसेस इसमें से माइनस कर देना है, मतलब इसका टोटल करके हमने दोनों साइड्स का डिफरेंस लेना है। और क्योंकि ये वाली साइड हमारी छोटी है, तो हमारे पास बैलेंस बेटे इस साइड बच रहा है, वो आ गया 14,230। और आपने ये इन बैलेंसेस के ऊपर करना है। डेट आ गई इस मंथ की लास्ट 30/4,
बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हो गया। अब यहाँ पे बैलेंसेस किए ना आपने, ये बैलेंसेस डबल लाइन लगी, इसके अगली लाइन, दोनों की सेम लाइन खाली है ना, तो आपने यहाँ पे डेट डालनी है अगले मंथ की 1/5/19। ये कैरी डाउन था ना, इसको आपने करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कौन सा बैलेंस लेना है, ये कैरी डाउन वाला 14,230 का ये बैलेंस आ गया हमारा। फिर हमने ये लिया स्टॉक अकाउंट, ये 30,000 है, इस साइड हमारा कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 30,000 बड़ा है, 30,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30,000। डेट यहाँ पे मंथ के लास्ट की आनी है, और यहाँ पे ऑपोजिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। ऐसे ही ये अकाउंट लेते हैं, ये साइड बड़ी है 50,000, यहाँ पे मैंने ले लिया 50,000। यहाँ पे भी कितना आएगा बेटा, 50,000। 50,000 में से हमने माइनस कर दिया दोनों अमाउंट्स को, तीन अमाउंट्स जो हैं, तो बैलेंस बच गया इस साइड 48,880 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 30/4। ऑपोजिट साइड 1,419 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,880। क्लियर। ऐसे ही आपने हर एक अकाउंट को क्लोज करना है। अब ये 60,000 सेम लाइन, 60,000 मंथ की लास्ट डेट बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। ऑपोजिट साइड 1,519 तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 ही आ गया। अब ये अकाउंट, इस साइड का टोटल है हमारे पास 38,600 प्लस 1,480, इसका टोटल बन गया बेटा मेरे पास 40,080। अब इस साइड का टोटल देखते हैं, 30,000 9,000 1080। मुझे पता था दोनों का टोटल सेम है, तो मैंने इसीलिए डायरेक्टली टोटल लिखा है। आपने इतने अभी आप एक्सपर्ट नहीं हुए हो, तो आपने रफ में ही पहले लिख के फिर देखना है कि बैलेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। क्लियर। तो इसका कोई बैलेंस नहीं निकला है, ना कैरिड डाउन तो ना ही हमने ब्रॉट डाउन करना है। ये अकाउंट ऐसे ही ख़त्म हो गया। कैपिटल का टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया 1,60,000 1,60,000। डेट यहाँ पे आ गई 30/4। फिर इसके बाद ऑपोजिट साइड 1,519 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000। अब हमने अगला अकाउंट अपना लिया सेल्स का। ऐसे करके आपने सभी को बैलेंस करना है, सारे अकाउंट्स हम बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो हमने 1 बाय 1 मैंने सारे बैलेंसेस निकाल लिए और उनको ब्रॉट डाउन कर लिया। हर एक का कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन। तो आपने भी पहले इतना कंप्लीट कर लेना है, अपना ब्रॉट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस पे जाना है। अब ट्रायल बैलेंस ऑफ अशोक दिल्ली एज ऑन 30/4/2019 1/5/20, जिस दिन भी 19 आना था इधर भी। सारे अकाउंट्स के हेड लिख लिए हमने, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर का भी एक बना लिया। तो अब हमने इसमें बेटे कौन सा बैलेंस डालना है, जो हमने ब्रॉट डाउन किया है। और किस साइड है ये, डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन आ रहा है डेबिट साइड 14,230। तो हमने डालना है डेबिट साइड 14,230। अब हम लेंगे स्टॉक अकाउंट, ये रहा स्टॉक, इसका बैलेंस भी डेबिट बच रहा है 30,000 का, तो डेबिट के कॉलम में आ जाएगा 30,000। मैंने सीक्वेंस वाइज ही सारे लिए हैं अपने। फिर गिवन है राम का 48,880
तो ये भी इधर आएगा 48,880। फिर आ जाओ नेक्स्ट मशीनरी 60,000, ये भी डेबिट है 60,000। फिर आ गया राजेश, इसका कोई बैलेंस नहीं निकला ना, तो हमने इसमें हाइफन डाल दिए। कैपिटल 60,000, 1,60,000, तो यहाँ पे बेटे आ गया 1,60,000। अब इसके बाद कैपिटल के बाद सेल्स 7,000, वो भी इस साइड है 7,000। सेल्स के बाद आ गया इनपुट IGST 2700 निकला है हमारा, इनपुट IGST 2700। और आउटपुट 480 निकले हैं क्रेडिट साइड, 480। फिर आ गया सेल्स रिटर्न 1000 डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड निकला है बैलेंस 1750 का, डिस्काउंट रिसीव 1750। राजेश 8100 का, और राजेश का क्रेडिट साइड बेटे निकला है 8100, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। कमीशन 2000 की, ये भी डाल दी। इसके बाद एक ड्राइंग का इधर से शायद रह गया 500, डेबिट साइड जाएगा ये। फिर लास्ट परचेज का 22,500, 22,500। तो ये सारे बैलेंसेस हो गए। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स का बेटा टोटल करना है, और हमारा टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। तो पहले मैं क्रेडिट साइड का ले रही हूँ, 1,60,000 प्लस 7,000 प्लस 480 प्लस 480 प्लस 1750, 8100 और 2000। बेटे इस साइड का टोटल आया मेरा 1,79,810। अब हमने डेबिट का टोटल करना है, 14,230, 30,000, 48,880 प्लस 60,000 प्लस 2,700 प्लस 1,000 प्लस 500, 22,500। और इस साइड का भी टोटल है 1,79,100 का। तो यहाँ पे बैलेंस मैच हो गया, इट मीन्स हमारा ये ठीक है। आपने इसके आंसर पे नहीं जाना, इसमें ट्रायल बैलेंस का आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। तो ये जो हमारे बैलेंसेस हैं, आपने यहाँ से बैलेंसेस अपने टैली कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लेजर है ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ से आपको बस अकाउंट बनाना जो है वो आना चाहिए। इसके बाद हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, कैश बुक। अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको वर्कशीट में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आप पहले चाहे यही वाला क्वेश्चन सॉल्व करके भेज देना। और ये क्वेश्चन थोड़ी लेंथी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो बाकी आप धीरे धीरे करके मुझे सेंड कर देना 1-2 दिन में। आई होप आपको लेजर जो है वो अब क्लियर होगा। जर्नल लेजर के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर, अपने नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगी, क्वेरी होगा, तो आपने वो पूछ लेना। क्लियर? थैंक यू। हैव अ नाइस डे।